Welcome back. We are starting with the story of village Palampur. When we are starting up the economics, one thing we need to understand that we need the new book because the data of economics changes every year. जो हमारा डेटा स्टैटिस्टिक्स बनता है वो हमारा एवरी ईयर चेंज होता है. लाइक लास्ट ईयर अनएम्प्लॉयमेंट वाज लेस, इस बार ज्यादा है, या फिर वाइस वर्सा. तो इसीलिए हमेशा आप लोग जो हो नया वाला जो नई वाली जो बुक है उसको जरूर देखना. बिकॉज मेनी अ टाइम स्टूडेंट्स हैव दिस प्रॉब्लम विद द मतलब की चेकिंग में उनके पास कुछ और बुक होती है, वो लर्न करते हैं अकॉर्डिंग टू देम. समटाइम्स उनके भाई बहन होते हैं, तो गो विद द न्यू वन. एटलीस्ट the data one should be there with the new. Right. You will be, the purpose of the story is to introduce some basic concepts relating to production, and this we do through a story of a hypothetical village called Palampur. I told you that day बच्चा ये 1 मार्कर क्वेश्चन है, इसीलिए मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर रही हूँ. हाइपोथेटिकल का मतलब होता है समथिंग विच इज सिमिलर. मतलब ऐसे हमारे जो विलेजेस हैं, यू कैन फाइंड सच विलेजेस इन द वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, एंड दिस इज ये वाला जो क्वेश्चन है इट इवन केम इन योर एग्जाम्स. मतलब ये वाला जो आपका है ये आपका यहाँ पर देख सकते हो. पालमपुर वुड रिजेंबल अ विलेज, आई एम सो सॉरी, पालमपुर वुड रिजेंबल अ विलेज इन western part of states of Uttar Pradesh. So that is why it is set as a hypothetical, matlab something which is similar. Farming is the main activity in Palampur, whereas several other activities such as small scale manufacturing, गुड़ का बताया था उस दिन मैंने आपको, डेयरी फार्मिंग, ट्रांसपोर्ट आर कैरीड ऑन अ लिमिटेड स्केल. लिमिटेड स्केल मतलब इनमें मैक्सिमम लोग जो है वो फार्मिंग ही करते हैं. इफ दे आर फ्री या फिर घर में कोई और है जो उस चीज को देख सकता है, एक्स्ट्रा मनी है, तो दे गो फॉर द नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज. These production activities need various types of resources: natural, man-made, human effort, money, etc. As we read through the story, we will learn how various resources combine to produce the desired goods and services. पालमपुर, अब आपके पेपर में जो 3 मार्कर क्वेश्चन हो सकता है वो है, हाउ कैन यू से दैट पालमपुर इज अ वेल डेवलप्ड विलेज? So it is well connected with the neighboring villages and towns. Raiganj, a big village 3 kilometers from Palampur, an all-weather road. Beta, what is the meaning of all-weather road? All-weather road का मतलब होता है जो हर वेदर में, यानी कि पक्का रोड. You must have seen there are many kinds of roads: metal, non-metal, all weather और temporary. आप लोगों ने अगर दिल्ली के अंदर pontoon पुल देखा हो, if you have seen the pontoon पुल, it is on the river Yamuna. It is made on boat. बोट्स को उल्टा कर दिया जाता है और उसके ऊपर जो है एक टेम्पररी रोड बनाया जाता है. बट दैट इज ओनली व्हेन इट इज समर सीजन. जब बारिश का मौसम आने वाला होता है तो उसको हटा दिया जाता है. वेरएज आपके जो मेटल्ड प्रॉपर कोल से बने जो प्रॉपर रोड्स हैं वो ऑल वेदर है, यानी कि सारे वेदर में उनको यूज कर सकते हैं. दैट इज पक्का रोड. To Raiganj and further on to the nearest small town Shahpur. तो जो नियरेस्ट आपका मतलब कि पास में जो विलेज है वो रायगंज है, फिर शाहपुर जो है वो टाउन. Many kinds of transport are visible on this road, starting from bullock cart, tonga, buggy, loaded with jaggery and other commodities, to motor vehicle, motorcycle, jeep, tractor. मतलब हर तरीके के आपको जो व्हीकल्स हैं वो दिखते हैं. द विलेज हैज अबाउट, ये है आपका कॉम्पोजिशन, ये जो है दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द पीपल. मतलब वहां पे कितने लोग, कितनी फैमिली रहती है.
So there are around 450 families. And how they have been divided? The 80 upper caste, यानी कि वहां पर कास्ट सिस्टम रहता है, तो जो 80 है 450 में से 80 families are upper caste and their houses are made up of brick with cement plastering, यानी कि पक्का हाउस. द शेड्यूल कास्ट यानी कि दलित, वो 1/3 है, यानी कि 450 का 1/3 इज 150, and live in one corner of village in much smaller made up of mud and straw, यानी कि it is ये जो है आपका कच्चे हाउस में रखते हैं. Most of the houses have electric connections. सभी houses के अंदर electric connections है. Electricity powers all tube wells and used in small type of business. ये आपका 3 marker question है कि how has electricity helped the farmers of Palampur? काफी important and repeated question. Palampur has 2 primary school, 1 high school यानी कि 5th तक का, 10th तक का, then a primary health center. Means there is no big hospital, लेकिन प्राइमरी मतलब कि जो डिस्पेंसरी है वो है, प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है और गवर्नमेंट का भी. और इसीलिए हम कहते हैं कि द डिस्क्रिप्शन शोज Palampur has fairly well developed system of road, transport, electricity, irrigation, school and health. और इसीलिए हम कहते हैं Palampur is a well developed village. अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपको ये सारे पॉइंट लिखने हैं. मतलब पहला, वहां रोड्स है, सेकंड वहां इलेक्ट्रिसिटी है, वहां पक्के मकान है, चौथ मतलब कि वहां पर जो है स्कूल है और हेल्थ सेंटर. द स्टोरी ऑफ पालमपुर एन इमेजिनरी विलेज. आप देख सकते हो नीचे राइट साइड में लिखा हुआ है, द नरेटिव इज बेस्ड ऑन अ रिसर्च स्टडी बाय गिलबर्ट एटिन, अ विलेज इन बुलंदशहर इन वेस्टर्न यूपी. इसीलिए इसको हम हाइपोथेटिकल बोल रहे हैं. द स्टोरी एन इमेजिनरी विलेज टेक्स अस थ्रू different types of production activity. In village across India, farming is the main production activity. Then there are small manufacturing, shopkeeping, everything. जो ये पहला लिखा हुआ है, the aim of production is to produce goods and service. This is a 1 marker and ये fill in the blanks में आया था. मतलब आप प्रोडक्शन क्यों करते हो? ताकि कोई सामान बने या सर्विस. बैंक, इंश्योरेंस आपके सर्विसेज हैं. There are 4 requirements for production of goods and services. This is 3 marker question. What are the 3 factors of production? Yeah, what are the 4 factors of production? What are the 4 components of production? कुछ भी आएगा आपको यही आंसर लिखना है. The first is land. And land के साथ water, forest, mineral. आपको मतलब अगर आप एक शॉप भी खरीदते हो, even if you want to set up a shop, you need the land. The second requirement is labor, यानी the one who will be doing some work. कुछ जगहों पर you need educated and कुछ जगहों पर आपको manual labor की जरूरत होती है. Like in a small factories, even the uneducated people are involved. But when it comes to the 4-man supervisory, वहां पर अगर आपको थोड़ा देखना है तो थोड़ा educated होना पड़ता है. The third is physical capital. Now physical capital को उन्होंने 2 हिस्सों में बांटा है. एक है आपका tools, machines and buildings. ये आपके जो है physical capital is the money. Physical capital is the money. और मनी आपको किस किस चीजों के लिए रिक्वायरमेंट होती है बच्चे? टू बाय टूल्स, मशीन, बिल्डिंग. ये आपको चाहिए कंप्यूटर्स, जनरेटर्स, टरबाइन. यानी कि ये जो आप खरीदते हो, टूल खरीदोगे, मशीन खरीदोगे, बिल्डिंग खरीदोगे, ये आप ऐसा तो नहीं ना आज हमने खरीदा और कल जाकर बेच के आ गए. इज इट पॉसिबल? नो. They are bought for a long period. इनको हम
लंबे अरसे तक यूज करते हैं, तो इसीलिए हम इनको फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं। आप में से अगर कोई भी बच्चा आगे कॉमर्स लेगा तो यू विल बी रीडिंग मोर अबाउट द फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। इनफैक्ट यू विल बी हैविंग द अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टडीज अबाउट द सेम। तो फिक्स कैपिटल होता है आपका जो हम बड़ी चीजों पर, मशीनों पर, मूवेबल एंड इमूवेबल एसेट्स लाइक आपकी गाड़ी, बंगलो, लैंड, इनके लिए यूज करते हैं। एंड दूसरा आपका होता है वर्किंग कैपिटल, यानी कि डे टू डे एक्सपेंसेस, रॉ मटेरियल्स। देन मतलब अगर एक मशीनरी है जो कपड़े बनाती है, तो उनके लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए होंगे। पॉटर है, उसको क्ले चाहिए होगा। तो फिर अगर उनके यहाँ पर कोई काम करता है तो उस इंसान को सैलरी देनी पड़ेगी। तो इनको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल, राइट? Fixed capital is fixed for a long period. Machines, computers, buildings, then motors. Whereas working capital होता है day to day, जो आपके रोजमर्रा के expenses हैं। So we need physical capital also. There is fourth requirement also. You will need knowledge and enterprise to be put together. अब आप बताओ, आपको आपके अंकल ने लैंड गिफ्ट कर दी, ठीक है? आपको एक लैंड गिफ्ट कर दिया। अगर आपके पास दिमाग होगा, मतलब ह्यूमन स्किल, अब ये मत बोला मैम दिमाग नहीं है, आई मीन टू से ह्यूमन स्किल, तो आप उस लैंड को यू विल बी एबल टू मेक इट इनटू गोल्ड। अगर आपके अंदर स्किल है तो आप उसको चेंज कर सकते हो, और एल्स उस लैंड का तो कोई फायदा ही नहीं है। धीरूभाई अंबानी जी started his journey of Ambani industry with a small land. उनकी जो पहली जो मिल थी, what we call as विमल, अगर आप देखोगे तो आपके घर जितनी छोटी सी थी। टुडे अंबानी अपने आप में एक ब्रांड है। तो दिस इज ह्यूमन कैपिटल, दिमाग। You will need knowledge, enterprise to be able to put land, labor, and physical capital and produce an output, either to use yourself or to sell. These days, it is called as human capital. और ये आपका पूरा second chapter है, people as resource. In the picture, identify the land, labor, and fixed capital used in production. ये जो बना रहे हैं अंकल, ये अंकल जो है वो मतलब जो मशीन है वो आपका फिक्स्ड कैपिटल है, दैट इज अ फिक्स्ड कैपिटल। ये जो जगह है वो लैंड है, और जितने लोग काम कर रहे हैं वो लेबर्स है। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, जिसको हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यही आपके पेपर का 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। And it is one of the very, very, very important and one of the most repeated question from this chapter. और ये वाला जो चैप्टर है, दिस इज गोइंग टू कम ओनली इन योर पीरियोडिक, तो ज्यादा परेशान भी नहीं होना। पीरियोडिक हो गया उसके बाद आप इसको कर। नाउ लेट अस कम टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन पालमपुर। जो अभी हमने पढ़ा ये है ओवरऑल प्रोडक्शन, वो सबको जरूरत है। अब हम पालमपुर में आ रहे हैं कि वहां लैंड कितना है, लेबर कितना है, कैपिटल कितना है, ये हम वहां पढ़ेंगे। लैंड इज फिक्स्ड। फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर, and 75% of the people who are dependent on farming for their livelihood. They could be farmers or farm laborers. मतलब या तो उनकी खुद के अपनी जमीन होगी या वो दूसरों की जमीन पर एज लेबर काम कर। The well-being of these people is closely related to production on the farm. But remember,
देयर इज अ कंस्ट्रेंट मतलब प्रॉब्लम, रेस्ट्रिक्शन इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन। अब देखो, आपके पास समझ लो कि यू आर हैविंग अ फैक्ट्री, ठीक है। अगर आपकी फैक्ट्री में जगह नहीं है तो आप क्या करोगे? आप इमीडिएटली फैक्ट्री में दूसरी फैक्ट्री किसी और जगह पे लगा सकते हो। लेकिन फार्मिंग में क्या होगा, आपके आसपास के लैंड को आप नहीं ले सकते हो। यू हैव टू, लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड। Since 1960 in Palampur, there has been no expansion in land area under cultivation. मतलब जितनी जमीन है उनको उतना ही यूज करना पड़ रहा, और ज्यादा जमीन आसपास में नहीं है। By then, some of the wastelands in the village had been converted into cultivar. मतलब उससे पहले क्या किया था उन लोगों ने, आसपास में जो वेस्ट लैंड था उसको उन लोगों ने अपने लैंड के साथ जोड़ लिया था। लेकिन अब देर इज नो स्कोप टू इंक्रीज द फार्म प्रोडक्शन। तो फिर भाई वो फिक्स्ड लैंड में कैसे गुजारा करते हैं? I that they gave you this unit. The standard unit of measuring land is hectare. हम लोग किस में करते हैं? हम लोग हेक्टेयर में करते हैं, एकर्स में करते हैं। वी डू इट इन हेक्टेयर, एकर्स। जो हमारे घर वगैरह होते हैं वो हम स्क्वायर फीट या फिर स्क्वायर यार्ड में करते हैं। लेकिन इन द विलेजेस इट इज बिगा, गिनता, मतलब वहां पर वो लोग जो है 2 बीघा जमीन, 2 गिनता जमीन जो है वो यूज करते हैं। दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस इन द एमसीक्यू, राइट? इज देयर एनी वे वन कैन ग्रो मोर? ये आपके पेपर में क्वेश्चन आता है। डिफरेंशिएट बिटवीन मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग। मतलब जमीन तो उतनी ही है, उसको वो अलग अलग तरीके से यूज करके उसमें ज्यादा कल्टीवेट करते। द इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रोन, आपके पेपर में ये क्वेश्चन आया था अभी रिसेंटली, दिस रिसेंटली केम, विच इज द फोर्थ क्रॉप इन पालमपुर? तो वीट उनका मेन है, शुगर केन है, बाजरा वो लोग जो है बारिश से पहले करते हैं, एंड द फोर्थ क्रॉप इज पोटैटो, right? The fourth crop is potato. Palampur would resemble a village of the western part of state in Uttar Pradesh. All land is cultivated in Palampur. No land is left idle. Idle मतलब कोई भी खाली नहीं है. During the rainy season, Kharif, मतलब हमारे जो है in India we have 3 agricultural season: Kharif, Rabi and Zaid. खारिफ आपका होता है बारिश, जो आपके समर क्रॉप्स बोलते हैं हम। रबी हम विंटर क्रॉप्स को बोलते हैं, और जैद होता है जो अप्रैल मई के बीच में आता है, कुकुम्बर, टोमेटोज, इस तरीके के जो आपके क्रॉप्स होते हैं उनको ग्रो करते हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन फार्मर्स ग्रो जॉवर एंड बाजरा। These plants are used as cattle feed. It is followed by cultivation of potato. In the winter season, fields are sown with wheat. From the wheat produced, farmers keep enough for the family and sell the surplus in the market of Raiganj. A part is also devoted to sugar cane, which is harvested only once in a year. यानी कि शुगर केन तो एक जगह लग जाता है, उसको पूरा साल लगता है, तो वो जो जगह है वो तो शुगर केन ही आएगा। लेकिन जो बाकी बचा हुआ है उसके अंदर वो लोग जो है बारी बारी से वीट, बाजरा और पोटैटो जो है वो साथ में लगाते हैं। इन इट्स रॉ फॉर्म जैगरी इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर। द मेन रीजन why farmers are able to grow 3 different crops in a year is due to the well developed system of irrigation. क्योंकि वीट को भी ज्यादा पानी चाहिए, शुगर केन को भी ज्यादा पानी चाहिए, बाजरा, इन सबको भी ज्यादा पानी चाहिए। एंड दिस इज बिकॉज वहां पर सिर्फ बारिश ही नहीं, दे आर हैविंग द ट्यूब वेल्स ऑल्सो। इलेक्ट्रिसिटी केम अप very early to Palampur.
मतलब अभी भी हमारे यहाँ पर ऐसे गांव हैं बच्चे जहां इलेक्ट्रिसिटी इज अ प्रॉब्लम, बट इन पालमपुर यू हैव द इलेक्ट्रिसिटी। सो उसकी वजह से क्या है, वहां इरिगेशन सिस्टम है। द पर्शियन व्हील स्टिल देन वर यूज बाय द फार्मर्स। उस दिन मैंने पिक्चर बना के दिखाया था। पर्शियन व्हील होता है जो बुलक कार्ट वगैरह जो है वो उनको देते हैं, और उसमें जो है पीछे बाल्टी सी बनी हुई होती है, और जैसे जैसे वो चलता है पानी जो है वो छलकता हुआ जाता है। इवन राइट नाउ देर आर सो मेनी एरिया, सो मेनी लैंड जहां पर हमें इरिगेशन की जरूरत है। आप लोगों में से कोई बच्चा अगर शार्क टैंक देखता हो सोनी लाइव पर, और नहीं भी देखा हो, यूट्यूब चैनल पर जुगाड़ू कमलेश देखना। इन द यूट्यूब चैनल, वॉच दिस चैनल ऑफ जुगाड़ू कमलेश, यू विल फाइंड द आंसर व्हाट आई वांट टू से। मतलब अभी भी ऐसे एरियाज हैं हमारे यहाँ जहां पर इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट देयर, सो दे हैव टू गो फॉर ऑल्टरनेटिव। उनको दूसरे तरीके से पानी को जो है सप्लाई करना पड़ता। बट इन पालमपुर इलेक्ट्रिसिटी से जो है दे आर रनिंग द ट्यूबवेल्स। इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड इन द डोमेस्टिक पर्पस, एंड इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो यूज फॉर रनिंग द स्मॉल बिजनेस। 3 मार्क का क्वेश्चन है ये। People saw that electric run tube well could irrigate much larger areas of land more effectively. The first few tube wells were installed by government. उसके बाद उन लोगों ने अपने ट्यूबवेल्स खुद ही बनाने शुरू कर दिए। As a result, by mid 70 the entire cultivated area of 200 hectares was irrigated. मतलब वहां पर अभी जो है इरिगेशन बड़ा आसान है। अब आप बॉक्स के अंदर देख सकते हो, नॉट ऑल विलेजेस इन इंडिया हैव सच हाई लेवल ऑफ इरिगेशन। अभी आपको जो मैंने जुगाड़ू कमलेश का जो दिया ना, दिस इज द रीजन। देर आर, अपार्ट फ्रॉम रिवराइन प्लेन्स, रिवराइन मतलब जो रिवर के पास है, कोस्टल रीजन्स आर वेल इरिगेटेड। इन कंट्रास्ट प्लेटू रीजन सच एज डेक्कन प्लेटू हैव लो लेवल्स ऑफ इरिगेशन। तो वहां पर अभी भी पूरे लैंड को इरिगेट हम नहीं कर पाते हैं। वहां अभी भी रेनफॉल इज द मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी हर एक स्टेट में आ जाए, हर विलेज में आ जाए, तो जो वहां पर फार्मर्स हैं उनको काफी हेल्प मिल सकती, राइट। तो पहला वो लोग क्या करते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग। To grow more than one crop on a piece of land during the year is known as multiple cropping. It is the most common way of increasing production on a given piece of land. All farmers in Palampur grow at least 2 main crops. Many are growing potato as third in the past 15 or 20 years. Here they have given third, पहले fourth था, इसीलिए I had announced fourth. It is the third crop now. Next is आपका modern farming. You have seen that one way of increasing from the same land is multiple, and the other way is modern farming. If you see the notes, you will find differentiate between multiple cropping and modern farming. ये जो राइट साइड में पिक्चर बनी हुई है, दिस इज द मॉडर्न फार्मिंग। मॉडर्न मतलब जिसमें आप फर्टिलाइजर्स, HYV सीड्स, मशीनरी, आपका जो ट्रैक्टर, कैनाल्स, इन सबको यूज करते हैं। Yield is measured as crop on a given piece of land. Yield का मतलब होता है कितना आया, मतलब कितना ग्रो हुआ, रिजल्ट। Till mid 60 the seeds used in cultivation were traditional. मैंने आपको उस दिन बताया था कि आपका जो ट्रेडिशनल सीड्स होते हैं वो होते हैं जो हमारे सीड्स होते हैं जिनसे हम मतलब जो बना होता है उसी को वो लोग बचा लेते हैं, and then they use it with the cow dung, and then using the rainfall
वो लोग ग्रो करते हैं. द ट्रेडिशनल सीड्स नीड लेस इरिगेशन. Farmers used cow dung and other manure as fertilizers. All these were readily available with them who did not have to buy them. The Green Revolution. अब now what is the impact of Green Revolution ये हम पढ़ेंगे. ये इस चैप्टर में भी एंड शायद अगले चैप्टर में भी. देखिए बच्चा, इन इंडिया, be very very alert while I'm teaching this particular concept. In India 1960 तक ऐसा माना गया था, ऐसा आपका जो फूड सिक्योरिटी वाला चैप्टर ना उसमें भी ये कंसेप्ट है. ऐसा माना गया था कि इंडिया के अंदर ऐसा पीरियड आ सकता है जब लोगों को खाना और पीना ना मिले. दिस इज बिकॉज इन 1943 इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा फेमाइन आया था, सूखा. लैक्स ऑफ पीपल डाइड. और इसीलिए इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग अपने जो सिटीजन्स हैं उनके लिए खाने की पूरी व्यवस्था रखें. ना खाना इज नॉट अ पका हुआ, मीन्स द ग्रेन्स. एंड इंडिया के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी दैट देयर वॉज इरिगेशन की प्रॉब्लम थी. पंजाब पंजाब जो है वो 5 रिवर्स वहां पर जाते हैं. आपका जो चैप्टर है ज्योग्राफी ड्रेनेज उसमें आप पढ़ोगे. पंजाब, पंज मतलब 5, आब 5 आपके ट्रिब्यूटरीज जाते हैं जो आपके रावी, सतलज, ब्यास, ये वाले. और ये पहले नहीं था. रिवर्स जाते थे लेकिन पानी जो है इट डिड नॉट कम टिल द फार्म्स, टिल द फील्ड तक नहीं आ पाते थे. तो 1960s में जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है डैम जो है वो कंस्ट्रक्ट किया था, भाखरा नंगल डैम. एंड दैट वाज अ पीरियड जब आपका पंजाब के अंदर इरिगेशनल फैसिलिटीज आपकी ज्यादा हो गई थी. बाद में जो सेकेंड नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, इन अराउंड 1968, उन्होंने जुलाई 1968 को ही उनको पता लगा कि जो सीड्स होती हैं, जो आपके बीज होते हैं, दे आर ऑल्सो, दे कैन ऑल्सो बी कल्टिवेटेड इन द लेबोरेटरी. एंड इनको हम बोलते हैं HYV सीड्स, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स. और इन सीड्स को जो है उन्होंने इंपोर्ट किया. एंड सबसे पहले ये वाला जो HYV सीड वाला जो पायलट योजना थी, दैट वाज इम्प्लीमेंटेड इन पंजाब, उत्तर प्रदेश एंड नॉर्दर्न बेल्ट. और जब उन्होंने इन सीड्स को अलोंग विद वाटर, इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, इन सबको यूज करके जब उन्होंने मतलब एक्सपेरिमेंट किया, तो जो पंजाब का एरिया था वो पूरा हरा भरा हो गया. इट बिकेम ग्रीन. और इसीलिए हम इसको ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं. इसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन इसीलिए बोलते हैं because at that period using HYV seeds, fertilizers, insecticides, the entire area जो है उसने wheat का जो cultivation था वो एकदम मल्टीफोल्ड कर दिया. और इसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं. बाद में आप पढ़ोगे व्हाट इज व्हाइट रेवोल्यूशन, दूध के लिए बोलते हैं हम ऑपरेशन फ्लड. दीज आर ऑल देयर. तो ग्रीन रेवोल्यूशन आपका स्टार्ट हुआ था. एंड HYV सीड्स, they promised to produce more amount of grain on a single plant. उस दिन आपको मैंने बताया था कि अगर आप 10 बीज लेते हो, से आपके घर में बीज होगा, धनिया का, यू माइट बी हैविंग द कोरिएंडर्स इन योर होम, घर में है, सबके होता है.
उस वक्त में अगर आप उसमें से एक बंच थोड़ा सा ले लो, एक पॉट में लगा लो, ठीक है। अब आप उसके अंदर देखोगे कम से कम आपने 50 बीज लिए होंगे। अगर आप पेड़ को देखोगे, जब वो निकल के बीज मतलब क्रॉप बन के आते हैं, तो सिर्फ 5 या 6 आते हैं। ऐसा क्यों? दिस इज बिकॉज ट्रेडिशनल जो आपके बीज होते हैं उनका यील्ड कम होता है, वेरएज आपके जो HYV सीड्स होते हैं दे प्रोड्यूस मोर ग्रेन्स ऑन अ सिंगल प्लांट। As a result, same piece of land would now produce far larger quantity of food grain that was possible earlier. But HYV seeds need plenty of water, chemical fertilizers, and produce best results. High yield were possible only from combination of HYV seed, irrigation, fertilizer, pesticides. मतलब इन सबको यूज करके आप जो हो यू कैन ब्रिंग मोर हार्वेस्ट। Farmers of Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh were the first to try out modern farming in India. ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। This was the Green Revolution, which was introduced by the then Prime Minister श्रीमती इंदिरा गांधी in 1968. और तब से अब तक पंजाब आपका सबसे ज्यादा गेहूं और जो आपका राइस है बासमती उसमें टॉप में आता है। पहले नहीं था। दिस वॉज ओनली बिकॉज ऑफ HYV सीड्स। द फार्मर्स इन these region made tube wells for irrigation, used HYV seeds, chemical fertilizer, pesticides. Some of them bought machinery like tractors, threshers, then which made plowing and harvesting. They were rewarded with high yield of wheat. In Palampur, the yield of wheat grown with traditional, अगर वो लोग ट्रेडिशनल सीड्स लगाते हैं तो उनको 1300 किलो पर हेक्टेयर जो है यील्ड मिलता है। लेकिन अगर वो HYV सीड्स लगाते हैं तो उनको 3200 किलो पर हेक्टेयर मिलता है, यानी कि तकरीबन 2.5 गुना, 2.5 times. There was a large increase in the production of wheat. Farmers now had greater amount of surplus wheat to sell in the market. तो इस तरीके से आपके दो हैं, इस वाले पोर्शन से बच्चे दो क्वेश्चंस आएंगे। वन इज डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल सीड्स एंड HYV सीड्स और दूसरा है डिफरेंशिएट बिटवीन मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग। ये देखिए, ये जो टेबल्स है they will be coming in your exam as a question. The following table shows the production of wheat and pulses in India after the Green Revolution. Plot this on a graph. आपको ग्राफ में नहीं करना, आपको सिर्फ क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि 2017 में पल्स कितना था, 2018 में राइस व्हीट कितना था, आपको ये पूछा जाएगा। तो यू हैव टू जस्ट रीड दिस एंड टेल इट। आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। मॉडर्न फार्मिंग रिक्वायर फार्मर टू स्टार्ट विथ मोर कैश, क्योंकि भाई HYV की सीड्स वगैरह जो है वो काफी महंगे होते हैं। तो अब प्रॉब्लम क्या है? HYV सीड्स हमारे पास है, हमारे पास इरिगेशनल फैसिलिटीज के लिए इलेक्ट्रिसिटी है, ट्यूबवेल है, बट इसका एक नुकसान भी है। विल द लैंड सस्टेन, मतलब इसमें आपका क्वेश्चन क्या आएगा? इट इज दैट की व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ मॉडर्न फार्मिंग। मॉडर्न फार्मिंग के क्या नुकसान है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। In many scientific reports indicate modern farming methods have overused the natural base. In many areas, green revolution is associated with loss of soil fertility. Fertility. अगर आप लोग जब 10th स्टैंडर्ड में आओगे ना, यू विल बी रीडिंग दिस कि पंजाब हरियाणा वाला जो एरिया है वहां पर जो सॉइल है उसकी जो फर्टिलिटी है उसमें जो वाइटामिन वगैरह जो है वो जो है कम हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा ग्रो करने के लिए हम सॉइल में ज्यादा पेस्टिसाइड, ज्यादा मतलब कि वो सब डालते हैं, उससे सॉइल खराब हो जाता है।
ड्यू टू इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये आपका 1 मार्कर भी है। ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल हैज लेड टू डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। भाई जो हमारा पानी है, बारिश जब आती है तो नीचे पानी जम जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज एक्विफर और वाटर टेबल। लेकिन अगर हम पानी को खींचते रहे, बारिश ही ना आए या वो पानी भरे ही ना, तो फिर व्हाट विल हैपन, जो नीचे पानी है एक तो वो खत्म हो जाएगा, और जो पानी में जो नमक होता है, एसिड होता है, उसकी वजह से सॉइल आपका खराब हो जाए। Once destroyed, it is very difficult. Sorry, environmental resources like soil, fertility, groundwater are built over years. Once destroyed, it is very difficult to restore. So we must take care of the environment also. तो हमें बिल्कुल जरूरत है कि हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स तो यूज करना पड़ेगा, लेकिन इतना ध्यान रखना चाहिए कि हम सॉइल फर्टिलिटी को ध्यान से रखें। मतलब सॉइल को कैसे फर्टाइल बनाते हैं, सॉइल को जो फर्टाइल बनाने के लिए हमें सॉइल को थोड़ा टाइम खाली छोड़ना चाहिए, फैलो, जिससे सॉइल का जो नेचुरल फर्टिलाइजर जो है वो वापस आ जाए। केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये आपके पेपर में क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मतलब कि डिसएडवांटेजेस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। दे प्रोवाइड मिनरल्स which dissolve in water and are available to the plants immediately, but they may not be retained in the soil for long. They may escape from the soil and pollute groundwater, river, and lakes. Chemical fertilizers can also kill the bacteria and other microorganisms in the soil. तो इससे soil हमारा खराब हो जाता है। The consumption of chemical fertilizer in Punjab is the highest. The continuous use of chemical fertilizer has led to degradation of soil health. Punjab farmers are now forced to use more and more fertilizers and input. इससे क्या होगा, अगर ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करेंगे, ज्यादा इंसेक्टिसाइड, तो एक तो सॉइल खराब होता है, ज्यादा पैसा भी खराब होता। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ पंजाब्स व्हाट यू कॉल एज। नाउ हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब पहला हमने पढ़ा कि लैंड वहां पर जो है वो स्टेगनेंट है, और उसी लैंड को अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग, यानी कि एक ही लैंड पर अलग ज्यादा क्रॉप्स ग्रो करना, एंड मॉडर्न फार्मिंग जिसमें हम HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज करते हैं। अब जो फार्मर्स हैं वहां 450 फैमिलीज, क्या सबके पास है फार्म? अगर है तो कितना है, किसके पास कितना है? ये आपका 1 मार्कर क्वेश्चन भी हो सकता है और 3 मार्कर, not 5 marker. You must have realized how important land is for farming. Unfortunately, not all the people engaged in agriculture have sufficient land for cultivation. तो कुछ लोग जो है उनके पास अपनी जमीन है, कुछ के पास कम है, कुछ के पास ज्यादा है। Out of 450, 150 families are landless. मतलब 450 में से 150 लोगों के पास अपना लैंड नहीं है, so they have to work in other land. Of the remaining family, यानी कि 450 में से 150 चला गया तो 300. Of the 300 who own land, 300 में से 240 families ऐसे हैं जिनके पास less than 2 hectares है, और सिर्फ 60 people ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा बड़े प्लॉट्स हैं। 2 हेक्टेयर में तो आपका ज्यादा कुछ आएगा ही नहीं, 2 हेक्टेयर तो बहुत छोटा सा होता है एरिया। You can see a large number of small plots scattered around the village in the picture. They are cultivated by small farmers. On the other hand, more than half of the village is covered by plots which are quite large. In Palampur, there are 60 families of medium and large farmers who cultivate more than 2 hectares, and a few of them have more than 10 hectares. यानी कि गिने चुने हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से भी ज्यादा है। तो 450 में से 150 के पास तो
है ही नहीं, ठीक है। 450 में से 150 के पास दे डोंट हैव एनी लैंड। नाउ आउट ऑफ 300, 240 ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर, 3 हेक्टेयर चाहिए। ये देख सकते हो ना, कोई बड़ा है कोई छोटा है। तो किसी के पास 2 हेक्टेयर, किसी के पास 3, ऐसे मतलब उतना ही है, टिल टू। लेकिन 60 फैमिलीज ऐसे हैं जिनके पास शायद 2 से ज्यादा है, एंड बहुत कम ऐसे हैं जिनके पास मोर देन 10 हेक्टेयर। So this is how the land is distributed. इसका मतलब क्या है बेटा? That the land is not equally distributed, and इसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्या आती है कि जो आपके लैंडलेस फार्मर्स होते हैं उनको सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। या तो उनको जो है दे मे नॉट बी हैविंग द रेगुलर इनकम, और they may have to migrate to the cities for extra income. ये देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, would you agree that distribution of cultivated land is unequal in Palampur? So this is very common in all the मतलब की एरिया। किसी के पास ज्यादा जमीन होती है तो किसी के पास कम होती है। तो ज्यादा या कम होती है तो वो प्रॉब्लम नहीं होता, जिनके पास है ही नहीं उनके लिए प्रॉब्लम है, बिकॉज ईदर दे वुड नॉट बी गेटिंग गुड वेजेस, उनको अच्छी सैलरी नहीं मिलती है, अच्छा पैसा नहीं मिलता है, दे हैव टू माइग्रेट, और जब मौसम नहीं होता है हार्वेस्ट का तो उस वक्त में उन लोगों को खाने पीने की काफी दिक्कत होती है। तो लैंड इज अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन पालनपुर। So in today's session, what we have read is, first of all, सबसे पहले हमने पढ़ा that Palampur is a hypothetical village, यानी कि it resembles some village of India. Specifically in Bulandshahr, you can find out such villages. And you can find such villages everywhere in Uttar Pradesh and all. Then secondly, हमने पढ़ा that Palampur specifically is a well developed village. रीजन, वहां पर आपके जो है रोड्स हैं, और रोड्स आपके ऑल वेदर हैं। सेकेंडली दे हैव स्कूल्स, देन हेल्थ सेंटर्स, देन इलेक्ट्रिसिटी, दे आर हैविंग ऑल काइंड्स ऑफ बेसिक फैसिलिटीज जो जरूरत होती। नेक्स्ट हमने पढ़ा दैट किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे को 4 मतलब की फैक्टर्स की जरूरत है। द वेरी फर्स्ट इज हमारा लैंड, जो कि फिक्स्ड है इन पालमपुर। देन लेबर, जो हम मतलब कि उसका नाम क्या है अभी आगे पढ़ेंगे। देन आपका कैपिटल यानी कि मनी, और उसमें हमने मनी में पढ़ा दैट मनी इज नीडेड फॉर फिक्स्ड कैपिटल, यानी कि आपको कंप्यूटर खरीदना है, यू रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट। आपको गाड़ी खरीदनी है, यू रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट। आपको एक बड़ा सा मकान या फिर लैंड खरीदना है, यू रिक्वायर मोर अमाउंट, उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड। वेरएज आपका वर्किंग कैपिटल होता है जो हमें डे टू डे हमारे लिए सीड्स खरीदने हैं, या फिर आपके जो फार्म में काम कर रहे हैं उनको हमने वेजेस देने हैं, उन सब के लिए जो जरूरत होती है उनको हम बोलते हैं आपका वर्किंग कैपिटल। एंड द फोर्थ फैक्टर इज ह्यूमन कैपिटल, यानी कि एंटरप्राइजशिप, skills, intelligence. In Palampur, the land is fixed. तो वो लोग क्या करते हैं, ईदर दे गो फॉर मल्टीपल क्रॉपिंग, एक ही जमीन को उन्होंने टुकड़ों में रखा हुआ है। दे ग्रो बाजरा, जौवर, शुगर केन एंड व्हीट एंड ऑल्सो पोटैटो। एंड सेकेंड इज दे आर ऑल्सो यूजिंग, जो लार्ज फार्मर्स हैं जिनके पास पैसा भी है, they also use the modern farming, यानी कि HYV seeds, insecticides, fertilizers and pesticides. Now I say मतलब कि while we were doing this chapter, I also told you about the green revolution, यानी कि जो green revolution था that started in India around 1968 by then Prime Minister Srimati Indira Gandhi, and it was by using the HYV seeds, जिसकी वजह से पंजाब, वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, इन जगहों पर जो वीट का ईल्ड था दैट हैड ग्रोन मल्टीफोल्ड।
वो पूरा कहा जाता है कि उस वक्त में पूरी जो जमीन थी वो ग्रीन नजर आई थी, इसीलिए हम उसको ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं. White revolution refers to the milk revolution, which you will be reading in the further chapters. आपका ऑपरेशन फ्लड में आप पढ़ोगे. तो this was because of the green revolution. And then we have also studied why modern farming is not very advantageous, because वो soil को खराब कर देता. And last but not the least, how the land has been divided to the 450 families, जिसमें 150 families don't have any मतलब कि land. Out of the 300, 240 people are having less than 2 hectares, and 60 families around 2 to 10, yeah, more than that. This is what we have read in today's session.